तो सबसे पहले बात इसी की होगी जो मेरे ठीक पीछे लिखा है, जो तस्वीरें हैं इसी पर हम बात करेंगे। तो सवाल यही है कि आश्रम धर्मांतरण और बड़ा खुलासा है क्या? तो आपको बता दें कि भोपाल से ये बड़ी खबर है। अवैध बाल गृह मामले में सबसे बड़ा अपडेट IBC24 आपको कल से ही दे रहा है। 39 बच्चियों को परिजनों को सौंप दिया गया है। 39 बच्चियों को उनके परिजनों को सौंपा गया है। बाल आयोग ने CWC की टीम पर आरोप लगाया है। बिना बयान लिए बच्चियों को सौंपने का आरोप है। कल देर रात CWC की टीम ने बच्चियों को सौंपा है। बिना जांच पड़ताल के परिजनों को सौंपने का आरोप है। महिला एवं बाल विकास की टीम ने मीडिया से कवरेज करने से रोका है। परिजनों को भी मीडिया से दूर किया गया है। तारा सेवनिया में चल रहे मिशनरी आश्रम में धर्मांतरण का एक बड़ा खुलासा IBC24 ने किया है। हकीकत आपको दिखाई है। और अब सवाल ये उठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अभी, कि मीडिया को रह रहे थे आश्रम में, बात करने से रिलीज किया जा रहा है। क्यों बचा जा रहा है, क्यों दूर रखा जा रहा है? जिसमें बच्चों को मीडिया जब सच्चाई जानने की कोशिश कर रही है तो बचा क्यों जा रहा है? हालांकि अभी भी वजह क्या है, घर भेजा जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। आप बताइए, आपके धर्मांतरण का खुलासा हुआ। IBC24 की टीम कवरेज जब करने के लिए पहुंची, हमारे संवाददाता पहुंचे ब्रजेश जैन, तो उसके बाद उन्हें कवरेज करने से रोका गया। कुछ भी और कवरेज करने से तभी रोका जाता है जब दाल में कुछ काला होता है या पूरी दाल काली होती है। अब क्या है परवलिया इलाके में स्थित बाल गृह मामला, वो भी आपको बता देते हैं। जानते हैं अब तक क्या क्या हुआ। राज्य बाल आयोग की टीम ने बाल गृह में छापा मारा था। नंबर 1, छापे में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। नंबर 2, बाल गृह में 68 बच्चों को अवैध रूप से रखा गया। जांच में मौके पर 41 बच्चियां मिली, 27 गायब थीं। बाल गृह से पुलिस ने रेस्क्यू करके दूसरे बाल गृह में 41 बच्चियों को शिफ्ट किया। हरप्रीत कौर रीन, यहां तो मुझे पूरी दाल ही काली लग रही है। आप और ब्रजेश जैन दोनों लोग गए, कवरेज करने से रोका जा रहा है। बच्चियों के बिना बयान लिए उनके परिजनों को सौंपा जा रहा है। ये आखिर हो क्या रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा कि जब कुछ गलत होता है तभी उसे छुपाने की कोशिश की जाती है, और इस बात के सबूत प्रमाण खुद यहाँ पर महिला बाल विकास विभाग और इसके साथ जो जुड़े हुए जिन्होंने इसे परमिशन इस बाल गृह को चलाने की दी, वो तमाम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। जिस तरह से गुरुवार को राज्य बाल अधिकार आयोग की टीम पहुंची, तमाम गड़बड़ियों का जो खुलासा है वो यहाँ पर हुआ। उसके बाद रविवार को पुलिस ने ये दावा किया कि जो 27 बच्चियां बाल गृह से लापता होने की बात सामने आ रही है वो सुरक्षित बिल्कुल अपने घर में है। बाकी जो 41 बच्चियां हैं वो बाल गृह में ही मौजूद हैं। कल देर रात उन्हें उनके घर रवाना कर दिया गया। अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बाल गृह वो जगह होती है जहां पर अनाथ बेसहारा बच्चियों को रखा जाता है। शासकीय मदद यहां पर मिलती है। बेसहारा अनाथ बच्चियों के लिए ये गृह बनाए जाते हैं, लेकिन जो संचालक अनिल मैथ्यू है उसने पूरी तरह से अवैध गैर कानूनी तरीके से इस बाल गृह को यहां पर बनाया था। और जो 41 बच्चियां यहां पर रखी गई हैं, कल जब उनके परिजनों को सौंपा गया तो आखिर बेसहारा और अनाथ के नाम पर इन बच्चियों को बाल गृह में क्यों रखा गया था, अगर इनके परिजन इनके परिवार थे? इस बात के भी पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि परिजनों को ही इन बच्चियों को सौंपा गया, क्योंकि जिस तरह रात के अंधेरे में एक ब्लैक स्कॉर्पियो आती है और धड़ाधड़ उसमें परिजनों और बच्चियों को ठूस दिया जाता है, मीडिया की नजरों से उन्हें बचाया जाता है। मीडिया जब वहां पहुंचती है तो बात करने से रोका जाता है। समझा जा सकता है कि बहुत कुछ जो अभी भी है छुपा हुआ है और वो सच सामने लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अनिल मैथ्यू को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया रविवार को, लेकिन रिमांड पर नहीं लिया गया। उसे सीधे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। बच्चियों के बारे में भी कोई जानकारी बाल अधिकार आयोग की टीम को पुलिस और प्रशासन ने नहीं दी है, जबकि इस पूरे मामले का खुलासा बाल अधिकार आयोग ने ही किया है। यहाँ पर बाल कल्याण समिति जो जिला स्तर पर होती है, उनकी मौजूदगी में इन बच्चियों को घर भेजा गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाल गृह में 3 साल से लेकर 18 साल तक की बच्चियां थी। कैमरे नहीं लगे थे, वीरान सुनसान जगह पर यह बना था, 3 एकड़ एरिया में यह फैला था
हॉस्टल की शक्ल नहीं थी, एक एक कमरे में 10-10 बेड लगे हुए थे। कौन यहाँ पर आता था, कौन जाता था, इसकी जानकारी नहीं है। ऐसे में बिल्कुल माना जा सकता है, संभावना जताई यहाँ पे खुद बाल अधिकार आयोग ने कि यहाँ पर धर्मांतरण के साथ ही कुछ और काम भी चल रहे थे। बच्चियों से पूछताछ नहीं की गई, बिना पूछताछ उन्हें जाने दिया गया, उन्हें भेज दिया गया, किन हाथों में सौंपा गया, ये भी एक यहाँ पर सवाल है। इसके साथ ही बच्चियों का क्या मानसिक शारीरिक शोषण हुआ है, इस बात की भी कोई जानकारी नहीं है। गुरुवार को मामला सामने आया, शनिवार को दिन भर इस मामले पर चुप्पी पुलिस ने साधी रखी। रविवार को अचानक पुलिस ने खुलासा मीडिया के सामने किया कि सभी 27 जो बच्चियां लापता हैं वो अपने घर में सुरक्षित हैं। तो सवाल ये भी उठता है कि अगर 27 बच्चियां उस बाल गृह से भागी हैं, 68 की संख्या रजिस्टर में अधिकार आयोग को वहां पर मिली थी, तो अगर 27 लड़कियां भागी हैं तो वो क्यों भागी हैं, क्या वो परेशान थी, ऐसी क्या तकलीफ उन्हें थी, अगर 41 लड़कियां रह रही हैं तो वो 27 क्यों भागी। तो ये तमाम जो सवाल हैं ये लगातार उठ रहे हैं। ये भी सामने आया है कि राजनीतिक रसूखदारों का संरक्षण इस बाल गृह के संचालक अनिल मैथ्यू को था। यही वजह है कि जब टैक्स के लिए पंचायत के लोग यहाँ पर पहुंचते थे वो उन्हें डरा धमका कर भगा देता था। आसपास के लोगों ने महिला बाल विकास के अधिकारियों को शिकायत की, प्रशासन पुलिस को शिकायत की, लेकिन 3 साल से ये चल रहा था, उसके बावजूद किसी ने इसकी सुध नहीं ली। वहां जाकर जानकारी लेने, कार्रवाई करने की सुध किसी ने नहीं ली। और अब जब बाल आयोग ने पूरे मामले का खुलासा किया तो दरकिनार, बिल्कुल किनारे करते हुए बाल आयोग के सदस्यों को बाल कल्याण समिति और महिला बाल विकास ने यहाँ पर बच्चियों को उनके घर पहुंचाने का दावा कर दिया। तो तमाम चीजें जो हैं छुपाई जा रही हैं, तथ्यों को छुपाया जा रहा है। बहुत ज़रूरी है कि वो सारी चीज़ें सामने आए कि आखिर इस बाल गृह में क्या मानव तस्करी, धर्मांतरण या फिर कुछ ऐसा क्या चल रहा था जिसे छुपाया जा रहा था और वीरान जगह में 3 एकड़ में ये बाल गृह बनाया गया था। एक और बात अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस बाल गृह के बारे में आसपास के लोगों से जब IBC 24 की टीम ने बात की तो लोगों का कहना था कि यहाँ पर कोई भी अंदर आम व्यक्ति नहीं जा सकता था, कोई गाँव वाला या आसपास के, लेकिन लोगों का यहाँ शहर से आना जाना होता था। इसके साथ ही इन बच्चियों को बस में से अंदर से बाहर ले जाया जाता था, बाहर से अंदर आती थी ये बच्चियां, कभी पैदल बाहर नजर नहीं आती थी। इसके साथ ही जो शिलान्यास उद्घाटन का जो वहां पर बाल गृह में पट्टी लगी उसमें जर्मन नागरिक का नाम लिखा है, यानी विदेशी फंडिंग के भी जो तमाम सबूत हैं जो बाल अधिकार आयोग को मिले हैं वो भी यहाँ पर इस तरफ इशारा करते हैं कि गड़बड़ियां चल रही थी और इन गड़बड़ियों के लिए विदेश से फंडिंग की जा रही थी और लोकल स्तर पर राजनीतिक रसूखदारों का संरक्षण यहाँ पर अनिल मैथ्यू और उसके इस बाल गृह को था। जी शुक्रिया आपका। अगर कोई बात छिपाई जा रही है, आपके सामने नहीं ला रही है और नहीं लाई जा रही है तो IBC 24 आपसे एक कमिटमेंट करता है, हर छिपाने वाली बात को हम आपके सामने रखेंगे अपने संवाददाताओं के जरिए। बहुत शुक्रिया हरप्रीत कौर रीना आपका।